30 साल से ये जमीन का जोड़ चल रहा है। ये इसको बेचना चाहते हैं। ये मंदिर के अटैच आप देख सकते हो। वो हमें हेकड़ी दिखाती है, कभी तो राजनेता की दिखाती है। और अभी भी थोड़ी देर पहले वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने किसी पुलिस वालों को बुलाया यहाँ पे, तो उनके आते ही मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। तो पूछा तो बोला हमारी जमीन, हम बेचेंगे इसको, हमारी जमीन है। हमने बोला करना ही तो चारों तरफ करो। आज वो बीजेपी की नेता हो गई, इसका मतलब वो हमें मार देंगे। और ये पुजारी है तो यहाँ किसी को आने भी नहीं देंगे। गोपीनाथ जी मंदिर के नाम से 520 बीघा जमीन थी, उसका भी गबन होगा, उसका भी पता नहीं कहाँ है वो। हाँ, पुजारी जी मिले हुए हैं, पुजारी जी बेचना चाहते हैं। मेन तो पुजारी जी हैं। भरोसे और खूबसूरती का 60 साल का सफर। गिन्नी ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत पलों की चमक बनता है। गिन्नी ज्वेलर्स सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के सामने, रोड नंबर 1 झुंझुनू और जीबी मोदी स्कूल के सामने, ताल रोड झुंझुनू। ये मंदिर है करीब 500 साल पुराना, गोपीनाथ जी का। और इसको बनाया था हमारे बिसाऊ के ठाकर हैं, उनका नाम तो मेरे याद नहीं है। शायद उनके पीढ़ी में जो है अभी, उनका शायद राजीव जी नाम है। तो वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये क्या है कि जो हमने यहाँ पे पुजारी रख रखा है, जो यहाँ के रजवाड़ा जिन्होंने बनाया था, उन्होंने पुजारी रखा था माली राम जी के शायद दादाजी को या उनके पिताजी को। तो ये लोग क्या है कि वो थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये लोग क्या है कि एक तो ये जमीन बेचना चाहते हैं पिछले 30 साल से। 30 साल से ये जमीन का जोड़ चल रहा है। ये इसको बेचना चाहते हैं। ये मंदिर के अटैच आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके सामने बालाजी का मंदिर है, वो उखाड़ का वो सामने मंदिर है। और ये शिवाला जो है ना शिव जी का, ये इसी के अंदर है। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारा है, पर्सनल हमारी प्रॉपर्टी है जो। और इनमें एक वो जो बीजेपी की नेता हो रही है ममता शर्मा, वो हमें हेकड़ी दिखाती है, कभी तो राजनेता की दिखाती है। और अभी भी थोड़ी देर पहले वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने किसी पुलिस वालों को बुलाया यहाँ पे, तो उनके आते ही मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने कि तुझे मार दूंगी। तो आज वो बीजेपी की नेता हो गई, इसका मतलब वो हमें मार देंगी। और ये पुजारी है तो यहाँ किसी को आने भी नहीं देंगे। ये मोहल्ले को वाले को सबको कहते हैं कि आप यहाँ मत आया करो, हमें मंदिर की पूजा नहीं करवानी, हम कर लेंगे। कौन कहता है? ये पुजारी कहते हैं। और आज से नहीं, आज से करीब 20 साल पहले से हम ये चीज सुनते आ रहे हैं, 20-30 साल पहले से। और इन लोगों को जब पूजा की टाइम आती है, पहले पूजा होती थी 5 टाइम, सुबह 5 बजे, 4 बजे, फिर सुबह करीब 8 बजे, फिर होती थी करीब 12, 12:30 बजे, फिर 7 बजे शाम को, और फिर रात को 11:30 बजे। 5 पहर की पूजा होती थी ठाकुर जी की, जो अब एक बार भी नहीं होती है। कभी तो मेरा भाई ये अमित करता है पूजा, कभी कोई और लड़का मोहल्ले का करता है, कभी कोई लेडीज पूजा करती है। आप ये बताओ, पुजारी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने कोई पुजारी रखा, वो पुजारी बगैर मतलब ही यहाँ से निकल जाए। और दूसरी बात, सरकार देवस्थान में ये मंदिर अर्जित है और इसमें सरकार की तरफ से पुजारी को तनख्वाह मिलती है। और भोग का, प्रसाद का यहाँ कोई काम करवाते हैं। हाँ, पुजारी जी मिले हुए हैं, पुजारी जी बेचना चाहते हैं। मेन तो पुजारी जी हैं, वो रामोतार जी पुजारी, पूरा परिवार है उनका। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं यहीं का बासिंदा हूँ। और जो भी फंक्शन होता है हमें करने नहीं देते। अभी हमने वो क्या नाम है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया, सावन का प्रोग्राम किया, तो ये क्या कहते हैं कि भाई तुम कौन हो तो यहाँ पे काम करवाने वाले, तुम कौन हो तो यहाँ मंदिर में फंक्शन करवाने वाले। यहाँ भी आए नहीं है, आने वाले हैं, फोन किया हुआ है, तो वो आ जाए, उसके बाद वो क्लियर कर देंगे आपको। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर की जमीन है। और ये जमीन ज्यादा भी नहीं तो भाई साहब 5 से 7 बीघा जमीन है। और वहाँ कुआं है जिससे हम 500 साल से यहाँ रस्सी से पानी खींचते थे। पहले यहाँ था मंदिर, ठीक है। उसके बाद ठाकुरों ने वो मंदिर बनवाया। ये कुआं है जो मंदिर के साथ में बनाया हुआ है। अब पहले हम लोग यहाँ से पानी खींचते थे, हमारे बुजुर्ग, और मैंने भी खींचा हुआ है यहाँ से पानी। तो यहाँ से पानी निकालते थे, तब भी पुजारी बोलते थे हमें कि आप लोग पानी क्यों निकालते हो यहाँ से, आप लोगों का क्या मतलब है यहाँ आके पानी निकालने का, आप कौन होते हो पानी पीने। अगर मोहल्ले में कोई पानी की समस्या है तो कोई बंदा
यहाँ कुआं बना हुआ है, ठाकुरों ने कुआं बनाया हुआ है, तो वो पानी भी निकाल के नहीं पी सकता क्या? तो इन लोगों की तो ये सोच है कि ये पूरा मंदिर हम बेच दें, पूरा मंदिर बेच दें। यहाँ पे हमने 2 मोटर लगवाई थी कुएं में, और आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष है, आ जाइए। इसके अंदर हमने वो मोटर का स्टार्टर लगवाया था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा काटना पड़ेगा, यहाँ पे होना चाहिए मशीन वगैरह, मशीन है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, ये जाल हमने लगवाया था, पहले ओपन था ये, मोहल्ले वाले यहाँ पे जितनी भी रख रखाव की चीजें करते हैं वो मोहल्ले वाले करते हैं, ना कि पुजारी लोग करते हैं। पुजारी लोग तो ये कहते हैं आप पौधे भी क्यों लगवाए हैं, ये पौधे लगवाए हैं अभी हमने, ये जितने पौधे लगवाए हैं वो भी पुजारियों ने मना कर दिया कि यहाँ पे पौधे नहीं लगा सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात है ममता शर्मा दोस्त दिखाती है हमें कि मैं बीजेपी की लीडर हूं, मैं चाहूंगी वो कर दूंगी। अभी भी उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, बताओ। और पुलिस, 1 मिनट, और जो पुलिस वाले आए थे, मैं उनकी ओर कहना चाहता हूँ शिकायत, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमारा वीडियो बनाया, उनका कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की उन्होंने, क्यों भाई? और आप वो देखो, आप मंदिर देखो आप, और ये देखो इधर लेटरिन बाथरूम बना रखा है। आओ यहाँ पे क्या मतलब हुआ है यहाँ बनाने का? अंदर से भी दिखाएंगे आपको, लेकिन क्या कि अभी बाहर से दिखा रहे हैं। लेटरिन बाथरूम बना रखे है, सबकी के ऊपर चिमनी है, बाकायदा आज भी चिमनी है इसके ऊपर, आपको ऊपर से दिखाएंगे हम। जो हमारे गोपीनाथ जी का मंदिर है 400 वर्ष लगभग पुराना है, और ये मतलब रजवाड़े के टाइम पे है मंदिर। और जो मंदिर में हम जो भी कार्य, विकास कार्य करते हैं, सब मोहल्ले की तरफ से होता है। हम प्रोग्राम वगैरह जो भी जन्माष्टमी का करते हैं, सावन में करते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है सब मोहल्ले की तरफ से होता है। और जो आप देख रहे हो मंदिर की रूपरेखा, सजावट, कलर वगैरह सब, तो ये सब मोहल्ले की देन ही है। अब मोहल्ले वाले जो भी काम करते हैं तो पुजारी करें, हमें मना कर देते हैं साफ कि नहीं करना, वो नहीं करना। अब पूरे मोहल्ले के सब लोग सुबह मिलकर साफ सफाई करते हैं पूरे चौक की, देख रहे हो आप, पूरा चौक साफ करते हैं। और धीरे धीरे वहाँ पे मतलब मिट्टी वगैरह डालते हैं तो भी नहीं डालने देते कि आपको क्यों डाल रहे मिट्टी, कोई काम करें तो उसमें रोक लगा देते हैं कि हम नहीं करने देंगे आपको, ये मंदिर हमारा है, आपका नहीं है। और इसी हिसाब से आज क्या सुबह सुबह हम थे, हमें को सूचना मिली कि भैया ये तो मंदिर में तो नीम का कार्य चल रहा है, डंडा कर रहे हैं बालाजी के मंदिर के पास से। तो हमने बोला भैया डंडा की काम क्यों चल रहा है? तो पूछा तो बोला हमारी जमीन, हम बेचेंगे इसको, हमारी जमीन है। हमने बोला करना ही तो चारों तरफ करो, ये यहाँ पे बगीची पड़ी है, इसमें मरे हुए जानवर रहते हैं, कचरा ढेर लगा हुआ है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। लेकिन मैंने बोला इसको चारों मेर से करो, आप करना ही है तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो आप? बोला हम करेंगे, हमारी जमीन है। तो ये मंदिर की जमीन किसी को होती तो मंदिर मस्जिद की जमीन तो भाई कोई बेच ही नहीं सकता। तो हम इनसे सवाल कर रहे हैं कैसे बेच रहा मंदिर की जमीन? और मंदिर, ये गोपीनाथ जी मंदिर के नाम से 520 बीघा जमीन थी, उसका भी गबन होगा, उसका भी पता नहीं है कहाँ है वो। उसके बारे में पूछते तो बोलते आप कौन होता है हमें पूछने वाले। और आओ आपको मंदिर दिखा दूंगा अंदर से। हमारा ठाकुर जी का मंदिर है, इस पे मोहल्ले के वासियों की भीड़ लगी रहती है। और जो भी पूजा पाठ है वो सब करते हैं मोहल्ले वासी कि भाई हाँ अपन आए, सुबह शाम 5 टाइम आरती होती है, 5 टाइम आते हैं। और अभी तो क्या कि कंडीशन हो रही है, मतलब आरती के लिए भी बोलना पड़ता है इनको। तो हमसे तो यही निवेदन करते हैं कि भाई देवी स्थान से, प्रशासन से, कि या तो इन पुजारियों को बदला जाए, ताकि मोहल्ले का कोई पुजारी या कि देवी स्थान जो भी नया पुजारी जो भी चिन्हित करेगा वो पूजा करे, और हमारा मतलब मोहल्ले सब लोग आपस में मंदिर में आए और भगवान की जो भी प्रार्थना लेके आए वो हमारी मनोकामना पूरी हो। ठीक है ना? सुबह बस आए पुजारी लोग और वो मजदूर लेके आए, वो नीम खोदने लगे। तो किसी ने सूचना दी मोहल्ले वालों को कि भाई ये नीम खोद रहे हैं। तो हमने पूछा भाई ये तो मंदिर की जमीन आप क्यों खोद रहे हो? बोले हमारे पास, हमारी जमीन है, हमारे पास कागज है। तो कागज कहाँ से आ गए मंदिर की जमीन के? अगर मंदिर की जमीन है, मंदिर मस्जिद की जमीन किसी की होती नहीं है, और आप बोल रहे हो कागज है, तो कागज कहाँ से आ गया आपके पास? बोला आप एक काम करो, हमें पूछने वाले कोई नहीं, हम तो करेंगे। तो हमने सब मोहल्ले वासियों ने इकट्ठा होकर बजरी ट्रॉली वगैरह आई थी उसको भेजा। फिर उसको भेजने के बाद में उस हम लोगों पे हाथापाई करने के लिए आ गए कि हम तो करेंगे, जो करना है वो आपको कर लो, जाओ। और इसमें क्या कि एक वो बीजेपी की बता रहे हैं अभी भाई साहब, ममता जी शर्मा नाम से कोई है, तो वो भी अपना दिखाते हैं कि हम करेंगे, जो करना है आपको कर लो। पुलिस प्रशासन आए थे, उन्होंने बोला कि भाई आप आपस में मत करो ऐसा, और थाने में आ जाओ, जो भी आपका जो मामला है वो वहाँ पे सुनेंगे। और ये अपना मंदिर देख रहे हो आप, पंचमुखी शिव जी भी यहाँ पे, बालाजी भी विराजमान है, 11 मुखी शिवलिंग भी है। पूरे झुंझुनू जिले में 11 मुखी शिवलिंग इस ही मंदिर में खाली जी का रसोड़ा, इसमें बनता था भोग ठाकुर जी का। यहाँ इसमें 5 टाइम भोग लगता है ठाकुर जी का, लेकिन अब वो भोग की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पे भी मंदिर के लिए बजट पास हुआ था कि देव स्थान से, किससे नगर परिषद हुआ था, उसमें भी यही खाली होने ठीक हुआ है। अभी अंदर खाली पड़ा है बस, कुछ वो लास्ट में लेटरिन वगैरह बनाए। और ये तुलसा जी का पेड़ भी तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये बनाए
लेट बात बनाए बस। अभी ये भी इससे नगर परिषद से इसका बजट पास हुआ था तो कह रहा है पूरा पूरा मंदिर का हुआ था, लेकिन मंदिर में तो किया नहीं, सबसे पहले यहीं लगाया कि भाई यहाँ इसको करो ठीक। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें, हर दम हर पल